डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड होगा और 9.2 एक्सरसाइज से पहले हम कुछ ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और यहाँ पर y नेगेटिव है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होगा और y क्या होगा? ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और हमारे पास y भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होगा, y भी लेस देन 0 होगा। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव, यानी x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, y हमारे पास लेस देन 0 होगा। इसी तरह हम क्वाड्रेंट को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसे हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और सेम साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और सेम कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और सेम टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी साइन थीटा पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? नेगेटिव, यानी कॉस थीटा लेस देन 0 होगा, सेम कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा लेस देन 0 होगा, टेन थीटा लेस देन 0 होगा और सेम टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा लेस देन 0 होगा। जब हम शिफ्ट होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी टेन थीटा पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लेस देन 0, कोसिकेंट थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा लेस देन 0, सीकेंट थीटा लेस देन 0 होगा। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, यानी सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लेस देन 0, कोसिकेंट थीटा लेस देन 0, टेन थीटा लेस देन 0, कॉट थीटा लेस देन 0। अब यहाँ पर इसको देखते हुए जब हम इसको कंसाइज फॉर्म में राइट करेंगे तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जो होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप नोटिस करें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। तो हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में एस पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे टी पॉजिटिव स्टैंड फॉर टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग यहाँ पर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसको जब हम कंबाइन फॉर्म में सेंटेंस की फॉर्म में याद रखने के लिए हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। यहाँ पे ऑल का ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉजिटिव को, स्टूडेंट्स का एस रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन पॉजिटिव को टेक का टी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन पॉजिटिव को और केयर का सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज पॉजिटिव को। अब इसी तरह इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और अगेन 360, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज है इसमें हमारे पास एंगल क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री और दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, दीज एंगल्स आर क्वाड्रेंटल एंगल। अब जब हम इसी को फर्दर देखें तो इसका मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री से लेस है इट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अगर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो इट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह अगर एक एंगल
180 डिग्री से लेस है तो इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है तो वो कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली एक एंगल 270 डिग्री से लेस होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जब एक एंगल 270 डिग्री से ग्रेटर होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 डिग्री से लेस होगा तो कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर एक एंगल 360 डिग्री से ग्रेटर होगा तो अगेन शिफ्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप नोटिस करें यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके साथ एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंशन कर दिया x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये एक एग्जांपल है आइडेंटिटी की। और आपको पता है इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो बोथ साइड का आंसर हमारा सेम आएगा। आप नोटिस करें यहाँ पे आइडेंटिटी साइन के लिए मैंने ये 3 बार रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब इसके लिए कॉमनली आइडेंटिटी के लिए हम इक्वालिटी साइन भी यूज कर लेते हैं, ये इक्वालिटी साइन भी आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था इवन आइडेंटिटी। इवन आइडेंटिटी कौन कौन सी है, कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉज यानी सीकेंड ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। ये हमारे पास कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल, ये हमारे पास एक इवन आइडेंटिटी है। इसी तरह ऑड आइडेंटिटी में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा यानी कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारे पास ऑड आइडेंटिटीज हैं। अब इसमें कोशेंट आइडेंटिटी क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। दीज आर नोन एज कोशेंट आइडेंटिटीज। अब इसके साथ हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, जिसको सेकंड नेम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आल्सो नोन एज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। वेल नोन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था एक्सरसाइज 9.2 को स्टडी करने से पहले, जो बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना आपसे। थैंक यू सो मच।